हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कि जो क्वेश्चन रिपीट हुए थे 2017 में, 18 में, 19 में और 20 में। लास्ट 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। साइड बाय साइड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर का है जिनको मैंने खुद लिखा है। और इसमें उन वर्ड्स को भी अभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो मेरी वीडियोज़ हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं या जो मेरे लेक्चर्स MEG4 के लिए हेल्पफुल है। जून 2017 में पहले तो ये पेपर किस फॉर्मेट में आता है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो पेपर आता है उसमें पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें एक शॉर्ट नोट होता है। मेजॉरिटी ये है कि वो शॉर्ट नोट में 4 होते हैं, उनमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ABCD, इसी तरीके से आता है। पिजन एंड क्रियोल है, स्टाइल एंड कंटेंट है, फ्रेंच बोर्निंग है और फ्रेंच बोरोइंग है और वाह मूवमेंट है। ये जो वाह मूवमेंट है ये शायद एक ही बार आया है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 2 करने हैं तो आप देख सकते हैं। पिजन एंड क्रियोल मैंने आपको करवाया हुआ है बहुत अच्छे से, ये आपको वीडियो में मिल जाएगा। स्टाइल एंड कंटेंट मैं आज शाम तक अपलोड कर दूँगी एंड दिस इज़ वेरी ईजी, ठीक है। सो ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन 2 से लेके 7 तक होते हैं इनमें से कोई भी हमें 4 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पढ़ने में भी बहुत बच्चे गलती करते हैं। वो सोचते हैं पूरे पेपर में से कोई भी क्वेश्चन कर लो 5, बट ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है और बाकी जो हैं क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक इनमें कोई भी हमें 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका 2017 जून बैच का है और जिसको डाउट हो कि नहीं है तो वो गूगल पे सर्च कर ले, आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस यही मिलेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है आपका व्हाट आर सॉसर प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म लिंग्विस्टिक। सॉसर के बारे में एक कंप्लीट वीडियो अपलोडेड है जिसका नाम है फर्डिनेंड द सॉसर के नाम से मिल जाएगी आपको, और कोर्स दे जनरल के नाम से भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। जो कोर्स दे जनरल है वो सॉसर की एक बुक है जिसमें उन्होंने पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया है कि कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रिंसिपल क्या होते हैं, वर्क क्या होते हैं, सब कुछ उसमें अपलोडेड है। और ये जो वी लिखा है रेड पेन से, इसका मतलब ये कि इन सब पे वीडियोस अपलोडेड है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर में भी इन 6 क्वेश्चंस में जो आपकी स्क्रीन पे हैं उनमें से 5 क्वेश्चंस की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आई थिंक नाउ यू फील दैट कि अगर आपने इस चैनल को सेलेक्ट किया है अपने एजुकेशन के लिए, अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप गलत नहीं हैं, आप सही जगह पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू डिस्क्राइब क्लासीफाई वॉवल्स, गिव एग्जाम्पल। क्लासीफाई वॉवल और कॉन्सोनेंट्स दोनों की वीडियोस अपलोड है, तो ये भी आपको वीडियोस में मिल जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। नेक्स्ट है डिस्कस ग्रामेटिकल चेंजेस इन मॉडर्न इंग्लिश। एज आई टोल्ड यू कि जो ये मॉडर्न इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश है या मिडिल इंग्लिश, इन पे क्वेश्चंस आते हैं तो आप देख लीजिए इनको, ग्रामर में क्या चेंजेस हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, गिव डिटेल अकाउंट ऑफ वर्ड फॉर्मेशन विद एग्जांपल फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पे जो वर्ड फॉर्मेशन का हमें बताना है, अब देखिए वर्डिंग्स चेंज हो गई है, यहाँ पे डायरेक्टली हमसे नहीं पूछे कि वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है। इसका मतलब क्या है, इसमें आप पूरा वर्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे और वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड भी वीडियो आपको मिल जाएगी अगर आप प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे इसके पर्टिकुलर टॉपिक को डाल के। इंग्लिश में एग्जाम्पल कैसे देंगे, जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन में हम सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। लाइक हैप्पी होता है, उसमें जब हम प्रीफिक्स लगा देते हैं, प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड के आगे लगता है, अन लगा देते हैं, द वर्ड बिकम अनहैप्पी, तो वहाँ से हमें एक नया वर्ड मिल जाता है। ये एक इंग्लिश का ही एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, तो ये आपको कंप्लीट मिल जाएगा। आई होप जिन्होंने जो कंटिन्यू है इस चैनल पे, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यूसली मैसेज करते हैं, उनको ये पेपर बहुत ईजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग। अगेन एंड अगेन आई हैव टोल्ड टू यू कि जो कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल ही रिपीट होता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपको कंप्लीट क्वेश्चन के रूप में आया है कि कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग क्या होता है और कम्युनिकेशन में और सोशल गोल्स इससे कैसे फुलफिल होते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी मोल्ड होके आएगा, बेसिकली इसमें आपको क्या बताना है, कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग क्या होता है और हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि जब 2 अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक थर्ड लैंग्वेज में या कुछ वर्ड्स को मिक्स करके बोलते हैं, तो इस तरह से आप कम्युनिकेशन में कैसे हेल्पफुल है कि आप एटलीस्ट दूसरों की बात समझ सकते हैं, अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, थॉट्स शेयर कर सकते हैं, सोशल इंटरेक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे और वीडियोस भी हैं इस पर, कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई लैंग्वेज इज इसेंशियल एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग। इसमें 2 क्वेश्चन को एक साथ मिंगल्ड कर दिया है। व्हाई लैंग्वेज इज इसेंशियल, इसके ऊपर वीडियो है, आपको मिल जाएगी कि ज़रूरी क्यों है। आई थिंक मैंने 2 दिन पहले ही इस पर काम किया है,
एंड इसके टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग, इसको मैं कोशिश करूँगी आज शाम को या कल तक आपको इसके ऊपर वीडियो मिल जाए। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी रिपीट करता है। ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर जो ईयर था आपका 2017। नाउ वी विल डिस्कस दिसंबर बैच 2018 MEG 4 पेपर। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, नोट डाला हुआ है, इसी तरह से आपको पेपर में नोट मिलेगा। दैट क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप शॉर्ट नोट में, द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, कार्डिनल वोवल, एनाफोरा और द को प्रिंसिपल पर्सपेक्टिव। इसमें से भी आपको 2 करना है। तो द ओरिजिनल लैंग्वेज और कार्डिनल वोवल दोनों आपको कराए हुए हैं। अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो आप वीडियोस सर्च कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल है। जो एनाफोरा है ये भी हार्डली कभी 1-2 बार ही आया है, मतलब 2018 में आया है, इससे पहले इसने कभी रिपीट नहीं किया है। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, बिकॉज अभी 2 दिन है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो शायद मैं इसे कवर नहीं कर पाऊँगी। नेक्स्ट है, अभी क्वेश्चन के पार्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के बीच में हमें कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कितना ईजी है, हाउ डज ह्यूमन लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल लैंग्वेज, कि किस तरह से ह्यूमन की लैंग्वेज एनिमल लैंग्वेज से डिफरेंट है। और इसके ऊपर बहुत अच्छे से इलेबोरेशन में नोट्स वीडियो प्रेजेंट है, आप चैनल की प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। मैंने लिखा है वीडियो अपलोडेड और उसको अंडरलाइन किया हुआ है, इट मीन्स आप वहाँ पे सर्च कीजिए कि ह्यूमन लैंग्वेज कैसे डिफरेंट है, MEG 4 लेसन 1, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एन अकाउंट ऑफ लेटिन बोरिंग। लेटिन बोरिंग का हमें बताना है। लेटिन बोरिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर मैंने अभी तक कोई वर्क नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम हो गया है। आप देख पा रहे होंगे आजकल ना डेली 2-2 3-3 वीडियोस पे लेक्चर रिकॉर्ड करना और सेंड अप करना। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कर सकती हूँ, अदरवाइज़ आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा अभी, क्योंकि 2 दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द 3 वेज बाय विच, बाय है ये, बाय विच मीनिंग चेंजेस टेक्स प्लेस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें वेज बता दिया लेकिन डायरेक्टली नहीं बोला कि मीनिंग कैसे बदलेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पे आपको कोई भी 3 तरीके बताने, जैसे कि कंपाउंडिंग हो गया, बेंडिंग हो गया, बैक फॉर्मेशन हो गया, कन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो ये इसके क्या है, सफिक्स प्रीफिक्स को भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसके तरीके हैं जिससे वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। मीनिंग चेंज जैसे कि काइंड हो गया, काइंड KIND, काइंड, और काइंडलेस LESS, जैसे ही हमने इसमें सफिक्स ऐड किया तो वो क्या हो गया, काइंडलेस, उसका मीनिंग ही चेंज हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इस पे वीडियोस अपलोडेड है, उसमें बहुत इलेबोरेशन तरीके से मैंने समझाया हुआ है, दैट्स वाई आई एम नॉट एलेबोरेटिंग हियर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बाइलिंगुअलिज्म। आपको क्वेश्चन देखिए समझ में आ रहा होगा, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं इस चैनल से और कनेक्टेड है, इस पे भी हमने काम किया हुआ है कि बाइलिंगुअलिज्म क्या होता है, या फिर कभी कभी मल्टीलिंगुअलिज्म भी आ जाता है, राइट। वीडियोज इस पे भी अपलोडेड हैं। डिस्कस कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग, यू नो दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन, अगेन दोबारा से पूछा गया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन एन अकाउंट ऑफ प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन लैंग्वेज विद एग्जाम्पल। इस पर वीडियो बनी हुई है कि एक प्रोसेस क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन का, जो लैंग्वेज का होता है। सो आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से 7 के बीच में ये 6 क्वेश्चंस बनते हैं, एंड इन 6 क्वेश्चंस पे मैं बोल सकती हूँ कि इसमें एक ये जो बोरोइंग वाला टॉपिक है, लेटिन बोरोइंग, इसको छोड़ के बाकी सब पे मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। सारे टॉपिक्स को मैंने लेक्चर वीडियो में कन्वर्ट किया हुआ है, एज वेल एज अपने जो वीडियोस होती हैं उसमें एक नोट्स की तरह प्रेजेंट किया हुआ है। So now I think you feel little bit relaxed if you are studying from my channel. अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई 17 और 18 की बात। तो अभी जो आपकी स्क्रीन पे है ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है, और फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एज इट इज़ शॉर्ट नोट लिखना है किसी भी दो टॉपिक पे, और टॉपिक क्या है, द फॉलिंग टोन एंड इट्स फंक्शन। फॉलिंग टोन, रेजिंग और रेजिंग टोन दोनों पे काम किया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है अफिक्सेस, स्टेम्स और रूट, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अब यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है इस पर भी पर्टिकुलर वीडियो अपलोड है, तो आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका फोरग्राउंडिंग एज ए स्टाइलिस्टिक डिवाइस। तो इस तरह से जो बेसिकली अगर मैं एक मेजॉरिटी बोलूँ कि जो आपको शॉर्ट नोट में 4 टॉपिक्स मिलेंगे उनमें से कोई 2 करने रहेंगे, तो ऐसा है 100%, 90% आई कैन से दैट कि आपको वो 2 क्वेश्चंस आपको मेरी वीडियो से मिल जाएंगे आसानी से। नेक्स्ट है क्रिटिकली रिव्यू ब्लूमफील्ड कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रक्चरलिज्म। यहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म की बात की है और स्पेसिफाई कर दिया है कि वो ब्लूमफील्ड की बात कर रहे हैं। इससे पहले जो एक अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म की वीडियो मैंने अभी जल्दी में ही लेक्चर वीडियो अपलोड किया है 2 दिन पहले, उसमें हमने अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म की बात की है। अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म में ही ब्लूमफील्ड ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था।
तो अगर आपको अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म के भी पॉइंट याद रहते हैं एग्जाम में तो आप इसमें कोट कर सकते हैं। और प्लस में साइड बाय साइड थोड़ा सा ब्लूमफील्ड के बारे में भी हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चरलिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इसका डिस्कस द वर्ड फॉर्मेशन। आप देख रहे हैं जो वर्ड फॉर्मेशन है ये अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए सब में ही आ रहा है वर्ड फॉर्मेशन। इट मीन्स वर्ड की वर्ड फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आता ही है, अगर एक साल नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आता है। डिस्क्राइब एनी टू इन डिटेल। अब जैसे मैंने बोला बैक जो आपका कंपाउंडिंग हो गया या बैक फॉर्मेशन हो गया, सफिक्स प्रीफिक्स, लाइक ये सारे क्या हैं, इसी के तो पार्ट्स से हमारे कि किस तरह से वर्ड फॉर्मेशन होता है। तो किसी भी दो को जो आपको बहुत अच्छे से आता है उनको इलाबोरेट कर दीजिएगा पेपर में। पहले तो जैसे मैंने बोला फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट बना के जितने भी टाइप्स आपको याद है वर्ड फॉर्मेशन से वो सारा लिखिएगा, उनमें से किसी दो को डिस्क्राइब कर दीजिए एज पर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द इंग्लिश कॉन्सोनेंट। अब देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर में हमसे वोवल पूछ लिया था, यहाँ पे कॉन्सोनेंट पूछ लिया है। तो मतलब जो एक है ना कि वोवल और कॉन्सोनेंट पढ़ना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये करना है। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वोवल। तो जब आपने वोवल पढ़ लिया, आपने कॉन्सोनेंट की वीडियो से पढ़ लिया, तो आपको समझ में आ गया कि वोवल और कॉन्सोनेंट किस तरह से अलग है। या फिर सिर्फ आप अपना फोकस जो है वो कॉन्सोनेंट पे रखिए और वहाँ पे आपका एक तरफ जब यस होता है तो दूसरी तरफ डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो नो में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको कितनी बार बोलूँ कि इसको तो बिल्कुल ऐसा है कि होता है ना कि पी लो, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बाइलिंगुअलिज्म फॉर लैंग्वेज। इट इज़ ऑल्सो रिपीटिंग अगेन एंड अगेन बाइलिंगुअलिज्म। और इसकी वीडियो भी जब मैंने डिस्कस किया था तभी भी मैंने आपको बोला था कि इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बिकॉज ये क्या है मोस्ट वांटेड, एक होता है ना कि क्रिमिनल है, इसी तरह से ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज स्पीच कम्युनिटी। एंड स्पीच कम्युनिटी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। यू कैन से दैट ये जो क्वेश्चन पेपर है क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारी के सारे टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोडेड हैं। यू कैन सी, यू कैन सर्च फ्रॉम माय चैनल। आप सर्च कर सकते हैं चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए तो आपको क्या मिल जाएंगे, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बाइलिंगुअलिज्म क्या होता है, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, स्पीच कम्युनिटी क्या होता है, वर्ड फॉर्मेशन, वोवल एंड कॉन्सोनेंट का जो डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मुझे लगता है आप थोड़ा सा आप रिलीफ फील कर रहे होंगे कि पेपर जो थोड़ा इजी आने वाला है, बिकॉज अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं मेरे चैनल से तो आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एग्जाम में जाएं और आप कोई क्वेश्चन छोड़ के आएँ। 5 क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके आएंगे अगर आप सीरियसली इस चैनल से पढ़ रहे हैं या फिर आप गाइडेंस को सुन रहे हैं, मान रहे हैं। नाउ जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दैट इज़ फ्रॉम जून 2020, जो अभी पेपर हुआ था जून में, ये उसका क्वेश्चन पेपर है। पहला ऐसे ही नोट आता है कि कोई भी 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें से कोई भी 2 कीजिए और नीचे के जो क्वेश्चंस हैं वो इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 4 हैं वो क्या दिए हुए शॉर्ट नोट में, द राइजिंग टोन एंड इट्स फंक्शन। नेक्स्ट है 20 का सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड वर्ड्स। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट है द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। अब इसमें देखिए द राइजिंग टोन की वीडियो अपलोडेड है, सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड वर्ड्स की वीडियो अपलोडेड है, द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की भी वीडियो अपलोडेड है चैनल प्लेलिस्ट पे। सो यू कैन सी है कि आपको कोई भी 2 करने हैं पर आपको पूरे तीनों टॉपिक्स मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप जाइए वहाँ से इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए और अगर आप बुक से पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप बुक से पढ़ लीजिए, इट्स योर चॉइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा हुआ है गिवन अकाउंट ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ब्लूमफील्डियन मॉडल। देखिए अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी ना समझ में आए तो जनरेटिव ग्रामर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है सिंटेक्स में, तो इसके ऊपर आपको एक वीडियो मिल जाएगी कि जनरेटिव ग्रामर क्या होता है एंड व्हाट्स द रोल इन द सिंटेक्स, और इसमें ये भी है कि क्या बोला गया है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं डिटेल में, ये आपको मिल जाएगा चैनल प्लेलिस्ट पे। इसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक द एक्सटेंसिव यूज ऑफ एन लैंग्वेज टू लाइक इंग्लिश इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट लीड टू नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स इंडियन लैंग्वेज। अब देखिए ये ना एलेबोरेटिंग क्वेश्चन है कि आपको लैंग्वेज 1 पता है और लैंग्वेज 2 पता है। एज यू ऑल नो कि जो इंडिया है यहाँ पे लैंग्वेज 1 हमारी हिंदी है और लैंग्वेज 2 हमारी इंग्लिश है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो इंग्लिश है क्या उसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं हमारी इंडियन लैंग्वेज पे।
अब ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें ऐसा नहीं कि आपको ये लिखना है कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं या फिर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा है डू यू थिंक, क्या आप समझते हैं। अगर आप समझते हैं कि यस नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो आप उसके पॉइंट्स लिख दीजिए, एक जनरल सा क्वेश्चन है। अगर आप समझते हैं नो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी को एनरिच कर रहा है, तो आप उसके पॉइंट्स लिख दीजिए। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, लैंग्वेज से करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे लैंग्वेज 1 जो आपकी मदर टंग होती है, नेटिव लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज 2 की बात करेंगे जो आप एक्वायर करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे एज पर द क्वेश्चन की जो लैंग्वेज 2 है दैट इज़ आर इंग्लिश, और ये इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में अगर आप फेवर में हैं तो उसके 4 पॉइंट्स लिख के अच्छे से एलेबोरेट कर दीजिए। अगर आप इन फेवर में हैं, नो का आंसर देते हैं, तो आप इसके पॉइंट्स एलेबोरेट कर दीजिए। एंड दिस इज़ वेरी मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन। इसमें आपके व्यूज़ आएंगे, आप अपने व्यूज़ को किस तरह से सॉलिड तरीके से प्रेजेंट करते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अटेम्प्ट ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वोवल्स इन इंग्लिश। अब इसमें जो हमने एक वीडियो पे काम किया था दैट द डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वोवल, और एक था डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। तो जो हमने डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वोवल का वीडियो जो डिस्कस किया था वो कंप्लीट इसमें आ जाएगा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंग्लिश की, इंग्लिश लैंग्वेज की किस तरह से नावडे यूज़ हो रही है। उसके बाद आप डिस्कस करेंगे एज विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट कि इसमें क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आफ्टर दैट यू विल डिस्कस वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स सेपरेटली इन अ डेफिनेशन फॉर्म बाय गिविंग एग्जाम्पल्स कि वोवल्स कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन पे आ जाइए कि जो आपका क्वेश्चन है दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द वोवल, और उसको पॉइंट्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सम पीपल परफॉर्म बेटर देन अदर्स इन लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज, व्हाट आर द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड द सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग रिसर्च। देखिए ये भी एक हम कह सकते हैं कि बहुत जनरल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपकी थिंकिंग स्किल को देखते हुए कि आपने लैंग्वेज प्लानिंग पढ़ ली, आपने लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को सीख लिया। तो लैंग्वेज 1 जो है आपका वो तो आपका हो गया नेटिव, लैंग्वेज 2 जो आपने सीखा है। तो जो कुछ लोग होते हैं आपने देखा होगा आपके आसपास, आपके सिबलिंग्स, भाई बहन, आपके फ्रेंड्स जो लैंग्वेज 2 को जल्दी सीखते हैं और कुछ लोग होते हैं उनको टाइम लगता है। तो इसके भी आपको क्या देना है, पॉइंट से दे देना है। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन द इंडियंस, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा इसको बिकॉज इतना सारा लिखा है तो आज थोड़ी सी 1-2 मिस्टेक्स हो गई हैं। इंडियंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज गिविंग अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। इसमें जो इंडिया की इंग्लिश है उसको एग्जामिन करना है कि किस तरह से काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ लिंग्विस्टिक लिटरेरी एंड क्रिटिसिज्म, और इस पे मैंने बोला था ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट करता ही है, कभी दिसंबर में कभी जून के बैच में। तो यहाँ पे भी पूछा गया है 20 मार्क्स में आपका। और अभी मुझे लगता है आई थिंक एक दिन पहले ही या फिर डे बिफोर यस्टरडे इस टॉपिक पे कंप्लीट वीडियो है जो 2 पार्ट में मैंने अपलोड किया, जिसमें इस कंप्लीट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। पार्ट 1 में है आपका जो लिंग्विस्टिक और लिटरेरी का रिलेशन होता है, और पार्ट 2 में डिस्कस किया है जो डिफरेंट राइटर्स हैं उन्होंने क्या बोला है हमारे लिंग्विस्टिक्स और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में। जैसे कि आई.ए. रिचर्ड्स की बात की थी हमने, एलियट की बात की थी, उन्होंने क्या वर्क दिया है और किस तरीके की बातें बोली हैं रिलेटेड टू द लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो इस तरह से ये जो हमारा टॉपिक है इसमें इस आज की वीडियो में ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देख सकते हैं जितने भी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मैंने अभी डिस्कस किए हैं 2017, 18, 19 एंड 20, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स जैसे लिखते हैं कि हम सिर्फ आपकी वीडियोस को प्रेफर कर रहे हैं या फिर आपके कंटेंट से पढ़ रहे हैं, तो उनको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं ना सेल्फ मोटिवेशन तो हुआ ही होगा कि एटलीस्ट आपने कुछ पढ़ा है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन सी इन माई प्ले लिस्ट और माई MEG4 प्ले लिस्ट ऑफ वीडियो। और ये जो कहते हैं कि 2 दिन में अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उनके लिए भी यही है कि एटलीस्ट आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते 2 दिन में, क्योंकि MEG4 की बुक को कंप्लीट करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये है कि एटलीस्ट आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लीजिए, उन पे जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं उनको देख लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस अगर 7 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो उनमें से 5-6 क्वेश्चंस की आपको मेरे चैनल प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगी। 1-2 क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन तो एक्सेप्शनल होते हैं बिकॉज यू नो एग्जामिनर तो हूँ नहीं मैं, तो मैंने पूरी कोशिश की है। और इस पर काम करने से पहले MEG4 पे काम करने से पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही देखा था, उसके बेसिस पे मैंने वीडियोस बनाई थी, लेक्चर वीडियोस। और यही रीज़न है कि इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मेरी प्लेलिस्ट या वीडियोस में मिल जाएंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा
चाहते हैं तो आप बुक को रेफ़र कर सकते हैं। मैं इग्नू बुक्स के लिए कभी मना नहीं करती, दिन बुक्स आर वेरी यूज़फुल एग्ज़ाम और नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज़्यादा बाकी बातें नहीं करेंगे, आप अपनी प्रिपरेशन करिए, 2 दिन हैं, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार व्यू कर लीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो आज ही मेरे चैनल पे आए हैं, जिन्होंने विज़िट किया है, अगर उनको ये लगे कि हेल्पफुल है और इतने सारे क्वेश्चंस अगर एक ही चैनल से आपको मिल पा रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फ्यूचर बेनिफिट, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी आप तो रहेंगे ही और मेरा भी रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है MEG 4 को छोड़ के 1, 2, 3 पे की गाइडेंस वीडियो आनी चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो आनी चाहिए। सो परेशान नहीं होना है, एज सून एज पॉसिबल आई विल वर्क ऑन इट, बिकॉज अभी MEG 4 का पेपर है, तो मैं MEG 4 के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं वो 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगी, बिकॉज 8 को एग्ज़ाम है तो मैं 7 फरवरी तक कर दूँगी। उसके बाद मैं 2, 3 और आपके MEG 1 पे डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी वीडियो बनाऊंगी और एक गाइडेंस वीडियो भी कि आपको कैसे आंसर्स लिखना है और कैसे प्रेजेंट करना है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड कंटेंट, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बी विद अस, गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।